हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपको बायोलॉजी का फोर्थ पार्ट, ठीक है। और इसके बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जोड़े रखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कार्यात्मक सहचर्य पाया जाता है तो ये कवक मूल में पाया जाता है। किसमें? जो आपका कार्यात्मक सहचर्य है वो किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे कवक मूल में। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? ये आपसे पूछ सकता है कि जो ईस्ट होता है और जो मशरूम होते हैं वो किस प्रकार के जीव हैं। तो आप कैसे बताओगे? फफूंदी वाले के। कौन से हैं? फफूंदी वाले, ठीक है। कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज होता है। जितने भी पादप चीज़ों में होता है उन सभी में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। किसी भी पादप से अगर कोई वस्तु बनी हुई है तो उसमें सेलुलोज पाया ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकों और शैवाल से होते हैं। किससे होते हैं? कवकों और शैवाल से होते हैं। कौन? लाइकेन। कवक और लाइकेन के जो मिलते हैं दोनों, उन्हीं को क्या कहते हैं? लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का क्या है? वायु प्रदूषण का क्या माना जाता है? वायु प्रदूषण का क्या माना जाता है? एक घटक माना जाता है, ठीक है। लाइकेन पूछता है ना, वायु प्रदूषण का घटक कौन माना जाता है? तो आप कहोगे लाइकेन को माना जाता है, ठीक है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र सबसे महत्वपूर्ण रहता है कौन? पुष्प। कौन रहेगा? फूल। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा वो अंग कौन रहता है? फूल रहता है। क्योंकि फूल से ही क्या बनता है? बीज बनते हैं, बीज से फिर वो चक्र चलता रहता है, एक साइकिल चलती रहती है। क्लोरोफिल्स के निर्माण में मान लो बीज बनना अगर बंद हो जाए तो फिर पेड़ पौधे की वो जनरेशन जो है, वंशानुक्रमित, वो चीज़ नहीं बढ़ पाती है आगे। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो आप कहोगे मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जितना अच्छा होगा मैग्नीशियम जितना ज़्यादा होगा वही क्लोरोफिल बनाता है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। ये प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। वैसे क्लोरोफिल का एक टाइप होता है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, ठीक। अलग अलग उनके कलर भी होते हैं। तो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट करते हैं। आंशिक कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? जो आंशिक कीट होते हैं वो किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो आप किस बताएंगे? बातक यंत्र द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? बातक यंत्र द्वारा क्या करते हैं? शोषण करते हैं। कैलोन आवृत्ति बीज पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी से मलेरिया की दवाई बनती है, किससे? कैनन से, ठीक है। सी टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण होता है? जो सेब में लाल रंग बन जाता है वो क्या कारण होता है इसका? तो है एंथोसाइनिन। कौन होता है? एंथोसाइनिन से सेब का लाल रंग दिखाई देता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपिन की स्थिति से। यानी कि जो आपको टमाटर हरा दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? फिर लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसमें अलग अलग होता है, टमाटर, मूली, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे टमाटर हो गया आपका, सेब हो गया है ना, मिर्च हो गई, मिर्च का लाल रंग, ठीक है, मतलब हरा लाल हो जाता है वो। तो इस तरह से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। तो टमाटर से गाजर का पूछता है, गाजर का लाल रंग कैसे दिखाई देता है? तो किसकी वजह से दिखाई देगा आप कहोगे? तो कैरोटीन की वजह से होता है। उसमें किसमें होता है? कैरोटीन। ये भी आपका क्या, एक वर्णक होता है। क्या होता है? एक वर्णक होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपसे जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के भी टाइप पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको कवक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? लवक कहलाते हैं, ठीक है। लवक की जो खोज की थी वो हेकले ने की थी और जो प्रयोग किया था वो शिपर ने किया था। किसने किया था? शिपर ने, ठीक है। और ये हरित लवक कहलाते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो हरित लवक में जो हमने आपको बताया था वो भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता रहे थे, तो क्लोरोप्लास्ट 4 प्रकार होते हैं। क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल ए होता है जिससे नीला रंग दिखाई देता है। क्लोरोफिल बी होता है जिससे हरा व काला रंग दिखाई देता है। क्लोरोफिल होता है एक, है ना, क्लोरोफाइट होता है तो इससे नारंगी, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है? पीला रंग, जिसे कैरोटीन भी बोलते हैं हम लोग, हैं। जैंथोफिल होता है, इससे पीला रंग हो जाता है। कैसे होता है? पीला रंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने होते हैं। हम टमाटर की बात कर रहे थे, कैसे होता है टमाटर का रंग, आप बता ही चुके हैं, हमने बता ही दिया है किससे बना है। लाइकोपिन्स की उपस्थिति के कारण क्या बन जाता है? टमाटर का लाल रंग रहता है। कुछ आप नोट भी कर सकते हो अपने अलग से। गाजर में नारंगी रंग अगर पूछेगा तो कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो एथ्रोसाइलिन की वजह से होता है, जिसे कैरोटीन बोलते हैं। प्याज का लाल रंग
एंथोसाइलिन की वजह से होता है, प्याज में पीला रंग क्वेरसिटीन की वजह से होता है, मिर्च में कैप्सिलिन की वजह से होता है, मिर्च में चटपटाहट जो होती है वो कैप्सोसिन होती है, आलू का हरापन सीलेनिन की वजह से होता है, बैगन का बैगनी रंग एंथ्रोसाइलिन की वजह से होता है, चुकंदर का कत्थई रंग बीटानिन की वजह से होता है, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन बता चुके हैं आपको, पपीता का पीला रंग देखो बीटा साइटो की वजह से होता है या कैरकोजैथिनिन के नाम से कह सकते हैं हम इसे, आंवले को कैसलम पेन कहते हैं तो इसे टैलिन बोला जाता है, खीरे में करवाहट क्यों होती है तो कुकुरबिटेसिन की वजह से होती है, कुकुरबिटेसिन की वजह से, करेले में कड़वाहट क्यों होती है तो मेमरोडेक्रोसाइट की वजह से होती है, मेमरोडेक्रोसाइट, मूली में चटपटाहट क्यों होती है तो आइसोसाइनेट की वजह से होती है, सलजम में क्यों होती है तो कैल्शियम ऑक्सेल की वजह से होती है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं वर्णक होते हैं, ये हम लोग रंगी वर्णक भी बोल सकते हैं। अगली बात करते हैं, सहसूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या है सोरोसिस, क्या है सोरोसिस है, तो आपको ध्यान रखना है किसका, सहसूत का वैज्ञानिक नाम क्या है सोरोसिस है। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किस अंग के समान है, कोशिकार्कु प्राणियों के लार ग्रंथियों के समान है, जो विष ग्रंथियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, जो कोशिका प्राणी होते हैं उनकी लार ग्रंथियों के समान होती हैं। नेप्थिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत में किस राज्य में पाया जाता है तो ये मेघालय में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं तो सैलोद्वीप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सैलोद्वीप। नेक्स्ट बात करते हैं, घटपर्णीय यानी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है, इसकी पत्ती के पर्ण फलघटक घड़े के रूपांतरित होते हैं। ये घटपर्णीय कीटभक्षी होता है, ये पक्षी को खा लेता है, घड़ियाल जैसा इसका मुंह होता है, एक रस द्रवित होता है जिसके वो कीटों को क्या करता है अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसके बाद उन्हें क्या कर लेता है खा लेता है। ठीक है, सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सीटेट जो आपको कराएंगे ये आने वाला 20 तारीख को बाद शायद। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको सारी चीज़ उसमें पढ़ा देंगे अलग से भी। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है तो आंतों में जल का संग्रह कौन करता है, ऊंट करता है, कौन करेगा ऊंट। ठीक है, ये पी लेता है पानी और फिर आंतों में स्टोर कर लेता है। ठीक है, अलग से कोई चीज़ की नहीं होती, आंतों में होती है। सबसे बड़ा आकाशरुकी जीव कौन सा होता है तो कोलोसल स्क्विड होता है, क्या होता है स्क्विड। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, हल्दी कहाँ से प्राप्त होती है तो तने से प्राप्त होती है, तो हल्दी एक जड़ नहीं है, क्या है तना है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है तो कैप्सिसिन, अभी आपको हम बता चुके हैं, एक साथ आपने लिख भी लिए होंगे। अगला है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है तो भेल मछली है स्तनपायी। इसमें आपका चमगादड़ भी स्तनपायी में ही आता है, किसमें आता है स्तनपायी में। रेशम का कीट अपने जीवन काल की क्रिया किस अवस्था में वाणिज्य तंतु उत्पन्न करता है तो पिपला अवस्था में होता है, किसमें होता है पिपला अवस्था में। ये कैसा होता है, एक मतलब उसके ऊपर कोई आवरण टाइप का चढ़ा होता है ना, उसके तरह होता है ये। गर्म रुद्र वाले समतापी जंतु शरीर का तापमान कितना होता है तो सदैव एक समान रहता है। ठीक है, चाहे वो गर्म जो रुद्र होता है ना, वो समान रहते हैं, उनका कोई परिवर्तित नहीं होता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है तो देखो मछली का है, क्या है मछली का। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता है, एकिडना। कौन सा है एकिडना, ध्यान रखना, ये कौन सा है एकिडना है, पूछ सकता है ये आपसे, तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है। स्तनपायी है जो अंडे नहीं देता बच्चे देता है। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा मूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ठीक है, जो आप चिंतन करते हो वही आपके जो बंदर होते हैं उनसे अलग करता है। अगला आता है मानव शरीर में पाए जाने में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो आपको शुक्राणु होती है। जो शुक्राणु में कोशिकाएं होती है वो सबसे छोटी पाई जाती हैं। सील किस वर्ग का प्राणी है तो स्तनपायी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है तो क्वेवर्स होती है, किससे क्वेवर्स। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आती है तो आपको स्तनपायी, किसके स्तनपायी। अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। जब आधा पका रह जाता है तब तो ये क्या होती है अफीम और मॉर्फिन में क्या होती है प्राप्त होती है। अफीम जो होता है उसको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और उसी के द्वारा आप कर सकते हो, अलग से नहीं कर सकते हो। अलग से करोगे
तो वो इल्लीगल माना जाता है। क्या माना जाएगा? इल्लीगल, और आप पकड़े जाते हैं। गन्ने के रोपण में किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो तना का करते हैं। किसका करेंगे? तना का। तना लगाते हैं, ठीक है, गन्ने में काट काट के, ध्यान रखना है। आगे, लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति, उसमें सल्फर पाया जाता है, इसलिए लहसुन में तीक्ष्ण गंध होती है, ठीक है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? तो मरुद्ध क्या कहा जाता है? क्या ना, मरुस्थल, जो मरुस्थल में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आगे। जल एवं थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे मेढक। तो ये पूछ लेता है कि उभयचर कौन से हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम आज इतना रखेंगे, और हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसमें जो बाकी वीडियो हों वो बायो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियो स्टोर हैं, और आप उससे